आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, गांधी से आई, आंधी से आई, कांग्रेस से आई, जनता से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो क्या बिना हाथी, गांधी और कांग्रेस के समाजवाद का आना मुश्किल है? अब की साइकिल से आई। क्या बात है, तालियां हो जाए। और समाजवाद इसलिए ज़रूरी हो गया है, हम और आप देख रहे हैं कि लोकसभा नहीं चल रही। लोकसभा इसलिए नहीं चल रही है, सत्ता पक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने विदेश में जाकर के कुछ कह दिया जिससे भारत को ठेस पहुंची है, भारत के सम्मान के लिए ठेस पहुंची है। उत्तर प्रदेश के सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहीं की प्रधानमंत्री जी का कभी इस समाजवाद को लेकर के जो भाषण दिया था, हूबहू हिंदी में बोला उन्होंने। क्या ये हमारा अपमान नहीं है और समाजवाद का अपमान नहीं है? इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण और समाजवाद के खिलाफ उस देश में आप बोलें जहां पर हम प्रेम्बल में सोशलिज्म है। भारत में संविधान में ये बात दर्ज है कि सोशलिस्ट कंट्री है ये, तो इस पर कहीं कोई शोर नहीं, कोई चर्चा नहीं। मुझे उम्मीद है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान समाजवाद से होगा। और अगर हम ये बात कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्या ये समाजवाद की तरफ नहीं ले जा रहा हमको? और मैंने एक बार ये कहा कि जो लोग दावा करते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, तो अगर राम राज्य जहाँ से शुरू होगा वो प्रस्तावना, वो पॉइंट जो होगा वो समाजवाद से शुरू आगे होगा। अच्छा अखिलेश जी, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है। पहला रिएक्शन TV9 के स्टूडियो में अखिलेश यादव जी आपका। ये कानून जो लाया गया था वो कांग्रेस नहीं लाया, कांग्रेस पार्टी ही लाई थी, और जो कानून लेके आए थे आज उसी की वजह से उनकी सत्ता चली गई। अखिलेश जी का पहला रिएक्शन आपने देखा है, लेकिन आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? इस तरह का अवमानना के केस में और इतना बड़ा फैसला आना दुखद है। हालांकि कोर्ट के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दुखद है। और एक पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी और इतनी बार सांसद रहे हैं, आप बीजेपी के स्टेटमेंट्स निकलाइए। मुझे याद है देश के होम मिनिस्टर अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि किसी ने एक गलत ट्वीट किया था कि नेताजी और हमारा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अच्छा कर रहे हैं, इसको और बढ़ाइए और आगे ले जाइए। सोचिए ऐसी पार्टी, और क्या क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। आप सोचिए क्या स्टेटमेंट देते हैं हमारे मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री। अखिलेश जी एक बात बताइए, कांग्रेस का एक अभी फैसला आ रहा है कि वो सड़क पर जाएगी, प्रदर्शन करेगी, क्या आप कांग्रेस के साथ दिखेंगे? ये फैसला ऐसा है, ये उनका अपना फैसला है। भी उन्होंने किसी से बात तो की नहीं है, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर उनका फैसला है तो अच्छी बात है। हमारी पार्टी के तो पहले ही सदस्य गए। हमारी पार्टी के मोहम्मद आजम खान साहब, अब्दुल्ला के इसलिए केस गए क्योंकि उनके ज़िले में बीजेपी कांग्रेस एक थी। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि मोहम्मद आजम साहब के केस चला जाए, उनकी सज़ा चली जाए। तो रामपुर में जो लोग थे कांग्रेस के और बीजेपी के एक थे। आप जो बता रहे हैं इस फैसले का, ये जो कुछ भी अभी हुआ है, इसका आप ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर और लीडर्स पर, और जो उनका अभी तक का आउटकम रहा है या जो बिहेवियर रहा है उसके ऊपर? 2024 में क्या देख रहे हैं इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर हमारे बहुत पुराने जर्नलिस्ट और बहुत बड़े पद पर रहे हैं सब लोग हैं। एक ज़माना इमरजेंसी का आया था, उसके बाद सफाया हो गया था। ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है ये बीजेपी को सफाया कर देगा। क्या ये सब मुद्दे इसलिए हैं, ये सब मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक भी किसान का आलू नहीं खरीदा गया। आज आलू वाला किसान बर्बाद है। तो अब चैनलों पे तो बहस केवल इस बात की होगी कि सस्ता चली गई, सस्ता आएगी कि नहीं आएगी, भविष्य क्या होगा, लेकिन असली बुनियादी सवाल तो आज वहीं के वहीं रह गए। तो बीजेपी जानबूझ करके बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटा रही है।
अखिलेश जी, जो राहुल गांधी के साथ हुआ, किसी न किसी तरीके पे सारे और जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं उनके साथ भी आपको अंदेशा है कि ऐसा होगा, और इसको रोकने के लिए आप लोग कोई रणनीति मिलकर बनाएंगे या अकेले अकेले जैसे अभी एकला चलो चल रहा है वैसे ही चलेगा? मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के फैसलों को लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। पॉलिटिकली इस चीज़ से लड़ने के लिए क्या कोई सामूहिक रणनीति बनाने के बारे में की दिशा में सोचने पर तैयार इस पर विचार करना चाहिए। और मैं उसी बात को फिर दोहराता हूं कि जो दल जहां पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का से लड़ रहा है, दूसरे दल को उसको सहयोग करना चाहिए। अखिलेश जी, आपने एक बात कही कि इमरजेंसी जब हुआ था उसका सफाया हो गया था। इमरजेंसी के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। अब तो वो दिखाई देता नहीं उस तरह का इकट्ठा होना, तो कैसे सफाया होगा? उस समय भी कोई सिंबल, किसी का सिंबल नहीं था, बस जो सिंबल था एक सिंबल था, उस पर जिता दिया। अखिलेश जी, क्या आपको ऐसा नहीं इकट्ठे तो हुए थे एक प्लेटफॉर्म पे सारे। मुझे उम्मीद है अखिलेश जी एक बात है, जयललिता ने डिस्क्वालीफाई हुआ, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ने डिस्क्वालीफाई हुआ, सब लोग डिस्क्वालीफाई हुआ। इससे क्या देख रहे हैं? इनके भी हुआ है, समाजवादी पार्टी से भी हुआ है। इसमें देख रहे क्या देख रहे, ये क्या रूप है? जैसे जावेद ने पूछा था 24 में इकट्ठा होंगे नहीं होंगे? 24 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, नंबर 1। और ये दल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, सभी रीजनल दल। आपको लगता और है नेशनल पार्टी कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए? आपका कहना है कि राष्ट्रीय दल लीड करें, रीजनल पार्टी लीड करेंगे राष्ट्रीय दलों को? राष्ट्रीय दल कैसे मानेंगे? राष्ट्रीय दल आप दो है ना, बीजेपी केवल नंबर से राष्ट्रीय दल मानेंगे आप? मैंने सवाल आपसे आप यूपी जैसी स्टेट में आप जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। आप कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्या बचा पा रही है? कांग्रेस की संख्या क्या है? यह कि रीजनल पार्टी विल लीड नेशनल पार्टी, ये आपका कहना है? आपको जब फेडरल सिस्टम है और जब पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिकाएं लोकसभा में सांसद ज्यादा जिता करके ला रही हैं। आपका कहना मतलब ये कि प्रधानमंत्री जो होगा वो रीजनल पार्टी का होगा, मतलब ये वो प्रधानमंत्री का पद किसके पास होगा वो सवाल नहीं है, लेकिन रीजनल पार्टीज को साथ लाने की जिम्मेदारी नेशनल पार्टी की भी है। आपका ये कहना है कि पोस्ट पोल अलायंस लीडरशिप का सवाल जो है वो चुनाव के बाद डिसाइड होगा और उसके बाद में ही डिसाइड होना चाहिए। लेकिन तो उसके पहले अगर डिसाइड होगा तब तो किसी न किसी एक को आप प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं? ये कई बार ऐसा होता है कि बाद में तय होता है और बाद में तय होने के लिए सब तैयार हैं। अखिलेश जी, एक बात बताइए, राहुल के साथ जो हुआ है अभी, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, क्या आपको लगता है ये वो टर्निंग पॉइंट है जो पूरा विपक्ष एक साथ हडल करेगा, एक साथ आएगा? क्या आपको लगता है ये वो मोमेंट है? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को दबा रही है, इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है देश की राजनीति। नहीं, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का है ना सर, फैसला कोर्ट का है, कानून उन्होंने बनाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक आप अधिकारी लाए, प्रशासनिक अधिकारी, और उससे ऐसे केस मुकदमे दर्ज कराए कि उसमें कोर्ट क्या कर सकता था? ये मुझे बताइए, क्या ये, क्योंकि ये अभी की सबसे बड़ी खबर है आज की, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, क्या उससे आपको लगता है एक सिंपैथी ट्रैवल करेगी जनता की? सिंपैथी भी होगी और जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर संस्था को और हर संस्था में दबाव बना रही है। अब मैं आपसे प्योरली पॉलिटिकल एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उस दिशा में कई सारे कदम आगे बहुत बढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इससे फायदा होगा? मौन है जवाब, मौन है। नहीं, मौन जवाब नहीं है। अब इससे भाई आपको फायदा लेने के लिए क्या संगठन है आपके पास? बहुत बड़ी बात की हमने, बहुत बड़ी बात की। मतलब आपका ये कहना है कि संगठन जो है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। आप यूपी में, क्योंकि यूपी अगर मैं देखूं, बिहार में देखूं, सबसे बड़ा अगर यूपी में देखूं, उनके साथ कौन खड़ा है? नहीं अखिलेश जी, इसके साथ जुड़ा एक सवाल, एक नहीं मैं टोकना चाहता हूँ। क्या इसका अभिप्राय यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता जब सदन में निरस्त होती है तो वो खारिज हो जाते हैं? और यदि एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, राजीव गांधी खारिज होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेतृत्व जो है उसके उम्मीदवार आप हैं, और जो
गठबंधन की बात जावेद भाई बार बार कर रहे हैं, वो सहज हो जाएगा यदि कांग्रेस उसमें से निकल जाएगी। आपने स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में पहले ये कहा था कि यदि बड़ी पार्टी त्याग करेगी राष्ट्रीय पार्टी तो गठबंधन आसान होगा। क्या आपको ये घटनाक्रम नहीं लगता संभावित? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नेशनल पार्टी को और खासकर कांग्रेस को अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए रीजनल पार्टीज़ को साथ लाने के लिए। ये रीजनल पार्टी जितनी हैं इसमें कुछ कांग्रेस से लड़ी हैं, कुछ बीजेपी से लड़ी हैं, और अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता चीज़ों में। इसलिए जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि वो किस तरीके से आदरणीय ममता बनर्जी जी को, केसीआर जी को, या स्टैलिन तो उनके साथ हैं, या समाजवादी पार्टी का क्या रोल चाहते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, आइए जरा यहां पर। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उनका कहना था कि रीजनल पार्टी से अखिलेश जी कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने बड़ा डायरेक्ट आपकी पार्टी पे एक बयान दिया था। वो जरा प्ले ऑन करिए और स्टूडियो का वॉल्यूम जरा अलाउड करिएगा। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपके पास नेशनल विचारधारा नहीं है, यानी सीधे तौर पर वो आपके ऑप्शन को नॉकआउट कर देते हैं। वो ये भूल गए हैं कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग से और बिना नेताजी की मदद से देश में उनका प्रधानमंत्री नहीं बनता। और जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील हुई थी, अगर समाजवादी पार्टी और नेताजी उनके साथ खड़े नहीं होते तो देश को इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील नहीं मिलती। ये कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। एक मिनट साहब, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नेशनल पार्टीज, या मैं डायरेक्टली पूछता हूं कांग्रेस अब एक फॉल्स ईगो में जी रही है? वक्त आ गया उसको रियलिटी समझने का कि उसका बेस जा चुका है, क्योंकि राजनीति बदल गई है। जो बात अभी आपने कही थी कि आज देश चाहता है जाति जनगणना हो, देश चाहता है सामाजिक न्याय पे काम हो। आज पिछड़ी जाति के नौजवान इस बात का गर्व मानते हैं और कई बार वो कहते हैं कि हाँ मैं शूद्र हूँ। ये भाषा क्यों नहीं समझ में आती है दूसरे दलों को? ठीक है, एक मिनट जावेद साहब, तो राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये बात समझ नहीं होगी। अगर सामाजिक न्याय देना है, अगर आपको उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देना है, तो जाति जनगणना से क्यों पीछे हट रहे हैं? कांग्रेस भी जाति जनगणना से पीछे हट गई थी, आज बीजेपी भी जाति जनगणना से पीछे हट रही है। आप जो बोल रहे हैं, पंकज भाई सवाल पूछिए। अखिलेश जी, आपको मैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा ले जाना चाहता हूं। क्या आप, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, इन तीनों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आपको बीजेपी से भी लड़ना है और कांग्रेस से भी लड़ना है? देखिए, क्योंकि ये दल वो हैं जो दोनों दल से लड़कर के आगे आए हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो अपनी भूमिका तय करे। अगर आप कांग्रेस ये कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए, या वो उनकी कोशिश होगी कि दूसरा दल हार जाए, तो इससे नेशनल लेवल पे कौन सा एडवांटेज होने जा रहा है? आपको मिल बैठ के ऐसा क्यों नहीं तय करते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सारे विपक्ष, जो पार्टी विपक्ष से जहां मजबूत है उस पार्टी का मतलब एक ही पार्टी अपोजिशन से बीजेपी के खिलाफ लड़े पूरे देश में? ऐसा क्यों नहीं आप कर सकते हैं? तो ये तो नेशनल क्या है, ये पहले आप वाली क्यों चल रही है लखनऊ की तहजीब? नहीं, ये नेशनल पार्टी को सोचना होगा, और जिसको कांग्रेस पार्टी को अगर ये सोचना है तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। आप भी तो सोच सकते हैं। नहीं, हमने तो अलायंस भी किया, हम तो साथ भी रहे हैं, लेकिन नेशनल पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी मानते। आपने स्टेटमेंट नहीं सुना कि समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है? अरे हमने आपका प्राइम मिनिस्टर बचा के रखा, हमने आपके लिए न्यूक्लियर डील कराई, और आप नेशनल पार्टी नहीं माने। नेशनल पार्टी किस